कबाब तो आपने बहुत तरह के खाए हैं, गोला कबाब, शामी कबाब, ये कबाब, वो कबाब, जो कबाब भी खाए हैं बहुत अच्छे हैं बनते हैं। मगर जो बहुत सिलबट्टे के पीस के कबाब की होती है वो किसी भी तरह के कबाब की नहीं। जो ब्लेंडर में जो पीसे हुए होते हैं उसके तो बाद मज़ा नहीं, जो मज़ा सिलबट्टे पे पिसे हुए कबाबों का है। तो जनाब बताते हैं फिर ये कबाब, रेशेदार कबाब कैसे बने और क्या क्या डाला हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हमने बनाए रेशेदार मज़ेदार शामी कबाब, जो कि हमने सिलबट्टे पे बनाए हैं, सिलबट्टे पे पीसे हैं। तो ये रेशेदार कबाब किस तरह से बनाए हैं और क्या क्या डाला है, कैसे बनाए हैं, तो जनाब चलें फिर बताते हैं। सबसे पहले क्या किया है। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम ये चने की दाल लिए, चने की दाल आधी प्याली लिए मैंने, और इसको भिगो देंगे आधा घंटे के लिए, ठीक है। और कबाब का खुशबूदार मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हमने लिए हैं 1 टेबल स्पून ये काली मिर्च और 1 टेबल स्पून सफ़ेद धनिया, साबित धनिया जिसे कहते हैं, और ये लिए हैं हमने लौंगे 6 अदद, और छोटी इलायची लिए हमने 4 अदद, और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े हैं, ये 4 से 5, 5 से 6 हैं, और 2 लिए हैं तेज़ पत्ते, ये छोटे वाले 2 तेज़ पत्ते हैं, और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। और अब इसमें डालेंगे कुछ लाल मिर्च, 8 से 10 लाल मिर्चें हैं, ये छोटी वाली गोल वाली हैं। आप चाहें तो बड़ी हरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और ये क्या अगर ये वाली डाल रहे हैं और आपको ज़्यादा लग रही है तो आप कम भी कर सकती हैं। तो ये मैं इस आधा किलो के हिसाब से डाल रही हूँ, तो बिल्कुल ठीक रहेगी। थोड़े से चटपटे भी अच्छे लगते हैं ना। तो जनाब चलें फिर अब ये सब हमने पीस लेते हैं इसको। तो अब कबाब बनाने के लिए हम ये गोश्त इसमें कुकर में डाल रहे हैं, और डालूंगी ये भीगी हुई दाल, ठीक है। और इसमें ये 1 छोटी प्याज डालेंगे, और 4 से 5 से 6 अदद ये मैंने हरी मिर्ची ली है छोटी वाली, और आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। और ये हरी प्याज के चंद पत्ते हैं आगे के, सिर्फ ये डालेंगे। ये सब इससे क्या होगा कि इससे हमारे जो कबाब हैं जनाब बहुत अच्छे जायकेदार हो जाएंगे। और डालेंगे ये खुशबूदार मसाला जो हमने सबसे पहले बनाया था, ये डाल देंगे, और अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। और इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालूंगी अच्छी रंगत के लिए, कि कबाब हमारे अच्छे कलर के हों, और 2 टीस्पून नमक डालूंगी, ये दूसरा टीस्पून भी डाल दिया हमने। अभी हमने 1 प्याली पानी डाला था, तो अब दूसरा प्याली पानी भी डाल देते हैं। इतना पानी डालना है कि बस ये अच्छे से डिप हो जाए गोश्त और दाल, क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई है, और जनाब गोश्त जो है बीफ का है, तो बस इसे गलाना है गोश्त को। दाल तो आराम से गल जाएगी, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर दाल जो है बिल्कुल इतनी पकते पकते ही मैश हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक बात मैं वाज़ा कर देती हूँ कि अगर आपको रेशेदार कबाब बनाने हैं तो कीमे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, गोश्त की बोटियों का ही इस्तेमाल से रेशेदार और अच्छे कबाब बनते हैं। तो ये है कि अभी ये मैं इसका प्रेशर लगा देती हूँ आधे घंटे के लिए, ठीक है। ये आधा घंटे में बहुत आराम से प्रेशर कुकर में हमारे गल जाएंगे, बल्कि और भी कम, क्योंकि बछिया का गोश्त है तो ये जल्दी गल जाता है। और अब इसे कवर कर देते हैं ये आधा घंटे के लिए। तो प्रेशर निकालने के बाद अब ये देखते हैं, ये देखें हमारी दाल और गोश्त कितना अच्छे से गल गया है। चेक कर लेते हैं, ये देखें ये हमारा गोश्त तो ये बहुत अच्छे से गल गया है, चमचा लगते ही सारा टूट रहा है। और दाल भी ये देखें कि दाल तो बिल्कुल ही मैश हो गई है, ये देखें बिल्कुल चमचा लगने से फौरी। तो ये अब इसको पीस लेते हैं। तो अब ये ठंडे हो गए हैं, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करना,
कि बिल्कुल ही ठंडा हो जाए। अब ये इतना ठंडा है कि हम आराम से सिल पे पीस सकते हैं। मैं इसको सिल पे पीस रही हूँ क्योंकि सिल के जो शामी कबाब होते हैं वो लाजवाब होते हैं। ये मोटी मोटी बोटियाँ हैं तो इनको इस तरह से पहले हम कर लेंगे ताकि ये इनका रेशा अच्छे से बन जाएगा। ये देखें सारी कुचल गई और ये इनका रेशा जो है बहुत अच्छा बनेगा। अब ये इसीलिए मैंने कहा था कि आप कीमे के बजाय गोश्त का कबाब बनाया करें। गोश्त के कबाब जो होते हैं रेशेदार होते हैं, ना कि कीमे के अच्छे नहीं होते। अब इसे पीसते हैं। ये अच्छे से इस तरह से हम पीस लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से मुकम्मल बारीक करके। तो ये देखें कितना रेशेदार हमारा ये गोश्त और दाल पिसी है कि ये देखें कबाब का कि बहुत रेशेदार, ये बिल्कुल रेशेदार हो रहा है। देख रहे हैं कितना रेशेदार है ये। तो ये होते ही इतने मज़ेदार होते हैं दाल और सिलबट्टे के जो है दाल और गोश्त के कबाब, ना कि कीमे के कबाब अच्छे नहीं होते, जबकि ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे। तो चलिए इसी तरह से मैं तमाम पीस लेती हूँ दाल को, गोश्त को। ठीक है, तो हमने ये तमाम गोश्त को और दाल को पीस लिया है। अब चलें फिर दूसरा काम करते हैं। तो ये देखिए कि हमारे तमाम पिस गया है कबाब का बैटर। ये दाल और हमने गोश्त को पीस लिया है अच्छे से। अब बनाते हैं हरा मसाला। और अब हरे मसाले में हरा धनिया, पुदीना, 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और 2 दरमियानी प्याज ली हैं। अच्छा, हरी मिर्च का ये है कि आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और अगर ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप करेंगे तो पता भी नहीं चलती हैं इतनी हरी मिर्चें। तो ठीक है, मैं इनको फ़ाइन चॉप करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ मोटी तो बिल्कुल नहीं खाई जाती कोई चीज़ भी। इसके अंदर कबाब में प्याज भी मोटी हो तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, सब निकाल के अलग फेंक देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है, बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर दें तो इससे ज़्यादा अच्छा है ना। ग़िज़ा भी और मज़ा भी, ये फ़ायदा है फ़ाइन चॉप करने में। तो सबसे पहले चॉप करेंगे प्याज को थोड़ा थोड़ा काट के हमने इसमें डाल दिया और ये चला देते हैं। बस इतना चलाना है। और अब हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना ये डाल के चॉप कर लेंगे। ये देखें कितना फ़ाइन चॉप हो गया ना, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें डाला क्या है। और अब एक अंडा लेंगे, अंडे को तोड़ लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे कांटे के साथ। अब इस पर कबाबों के इस पर ये हम पहले अंडा डालेंगे। ये अंडे को इस पर डाल देते हैं। प्यालियों को अच्छे से साफ़ करना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब इसमें हरा मसाला डाल देंगे। अब हाथों की मदद से हमें इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। और अब कबाब बनाते हैं थोड़ा सा बैटर लेके। अब अच्छा, आपके पास सांचा हो तो सांचे में बना लें, नहीं तो फिर हम तो इसी तरह से बनाते हैं। गोल गोल ऐसा किया और फिर टिकिया बना ली पेड़े बना के। ठीक है, ये देखें कितना अच्छे से बन गया। और वो तो है ना, बस होता है अच्छा, उसका भी गोल गोल होता है और अच्छा लगता है उसका भी, मगर जब नहीं हो पास तो इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, ये देखें कितने अच्छे से बन गया ना हमारा ये कबाब। तो एक और मैं आपको बनाना बता देती हूँ, अगर आपको मुश्किल हो तो ये देखें, ये इस तरह से लेंगे। जितना आपको मोटा रखना है तो मोटा रखें, और जनाब नहीं तो इस तरह से घुमाते हुए। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बनाना, मज़ा भी आता है। ये देखें कैसा अच्छे से बन गया ना कबाब हमारा। ये गोल भी बन गया और अच्छा भी बन गया। ये इसी तरह से तमाम बना लेती हूँ कबाब। अब कबाब को फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने तवे पर ऑयल डाला है। अच्छा, तवे पे ज़्यादा अच्छे से सिकते हैं। और ये हमने कबाब इसके ऊपर रख रहे हैं ताकि तमाम कबाब हमारे अच्छे से सिक जाएंगे आराम से।
इस पर अभी 4 ही आए हैं, इधर रखते हैं तो फिर सीखेंगे नहीं, इसलिए मैं 4 ही सेक रही हूँ, फिर बाद में सेक लेंगे, ठीक है, इसी तरह से। और अब देख लेते हैं कि ये पीछे से हुआ है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा से हो गए गोल्डन हमारे। और दूसरे भी देख लेते हैं, जो वो सबसे पहला था तो ये भी हमारे हो गए, ठीक है, उन्हें भी पलट देते हैं, वो भी हो गए होंगे। सब हो गए गोल्डन फ्राई। ये देखें कितने अच्छे से हमारे कबाब सिक गए हैं, और स्लो आंच पे ताकि अच्छे से सिक जाएं, ठीक है। और वो सिक गए हैं तो उन्हें साइड कर दिया, और ये जो नए बचे थे बाकी के वो अब इस पे यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये अभी हमने इतने रख लिए हैं, बस बाकी के हम फ्रीज़र कर देंगे, जितने हमें रिक्वायर्ड हैं हम इतने ही फ्राई करना है। ये दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें उतार लेंगे। ये बस ये दोनों तरफ से सिक गए हैं अच्छे से, तो इन्हें उतार लेंगे। तो ये देखें हमारे शामी कबाब हो गए तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।